सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी सैम करन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब सैम करन ने एक ही ओवर में 30 रन दिए तो चेन्नई की टीम के हारने के आसार हो गए थे। लेकिन 19वें ओवर में धोनी ने सैम करन को फिर से पास बुलाकर कुछ ऐसा कहा कि सैम करन ने हारा हुआ मैच जिता दिया। और जीत के बाद आखिरकार सैम करन ने धोनी की उन बातों पर होश उड़ाने वाला खुलासा भी किया है। तो आखिरकार धोनी ने सैम करन को क्या कहा था ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैम करन और मोइन अली में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 का एक और बेहद ही सांस रोक देने वाला मैच चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े के मैदान में खेला गया। आपको बता दें कि मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था कि अंतिम ओवर्स में भी चेन्नई की टीम 220 रन बनाने के बावजूद हार सकती थी, लेकिन फिर अंत में धोनी की चालाकी ही काम आई। मुकाबले की शुरुआत की बात करें तो आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी को चुना और आमंत्रित किया चेन्नई की टीम को बल्लेबाजी के लिए। लेकिन मैदान पर आते ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस ने अपना अंदेशा साफ कर दिया था। पारी के 12वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गिरा और दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 115 के पार ले जा चुके थे। गायकवाड़ तो 43 गेंदों में 64 रन लगा गए। फाफ डुप्लेसिस नाबाद रहते हुए अंत तक टिके और 95 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी बीच मोइन अली भी 12 गेंदों में 25 रन चढ़ गए और धोनी भी तेज तर्रार 17 रन बना गए थे। जिसके बाद दोस्तों चेन्नई की टीम देखते ही देखते 3 विकेट के नुकसान पर ही 220 तक पहुंच गई। अब जीतने के लिए कोलकाता की टीम को 221 रन बनाने थे, लेकिन उनके तो 31 रन पर ही 5 विकेट गिर गए। चाहे शुभमन गिल हो, नीतीश राणा या फिर राहुल त्रिपाठी, हर कोई फ्लॉप रहा। लेकिन फिर मैदान में आते ही दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने तो ऐसी तबाही मचाकर रख दी कि मैच ही पलट गया। दोस्तों, कार्तिक ने 24 गेंदों में 40 रन तो वहीं रसल ने 22 गेंदों में 54 रन चढ़कर पूरे मैच को बांध कर रख दिया था। और असली मजा तो जब आया जब सैम करन के एक ओवर में पैट कमिंस ने 30 रन तक जड़ दिए और यहीं से कोलकाता की टीम की जीतने की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन धोनी की चतुराई को तो देखिए कि इतने रन देने के बावजूद सैम करन पर भरोसा करते हुए उन्होंने 19वें ओवर में सैम को ही बुलाया और अपनी चालाकी से उनको कुछ ऐसे मंत्र दे दिए जिससे कि दोस्तों सैम करन ने अपने ओवर में मात्र 8 रन ही दिए। और आखिरकार धोनी ने सैम करन को उस ओवर में क्या कहा था, इस बात का खुलासा कुछ सैम करन ने कर दिया है। आपको बता दें कि मैच जिताने के बाद जब सैम करन का इंटरव्यू लिया गया तो सैम करन ने इस बारे में बातचीत करते हुए कहा कि यह मुकाबला मेरे करियर में अब तक के सबसे यादगार मुकाबलों में से एक रहेगा। और आज जिस तरीके से हमारी टीम के खिलाड़ियों ने शुरुआती दौर में ही बल्लेबाजी करके इतना बड़ा टोटल बना दिया था, उससे हमारी जीत लगभग सुनिश्चित थी। लेकिन जब आपकी टीम के बल्लेबाज इतना बेहतर प्रयास करके इतना बड़ा टोटल बनाते हैं, आप नहीं चाहते कि आप इतने ज्यादा रन दे कि आपकी वजह से ही टीम हार जाए। पारी के 16वें ओवर में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने अपनी टीम के लिए जरूरत से ज्यादा रन दे दिए, जिससे कि मुकाबला कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम के हक में चला गया था। उस समय मैं प्रेशर में आ चुका था और जाहिर सी बात है कि फिर से आकर 19वां ओवर डालना, जबकि जीतने के लिए 12 गेंदों में बस 25 से 30 रन चाहिए थे। ऐसे में गेंदबाजी कराना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर उसी वक्त धोनी भाई ने मुझे अपने पास बुलाया और बताया कि मुझे वैसी ही गेंदबाजी करनी है जैसी मैं आज तक कराता आया हूँ। मैं जानता था कि कोलकाता की टीम के पास ज्यादा विकेट्स नहीं बचे और इससे बेहतर कि हम उस खिलाड़ी को आउट करें जो कि फॉर्म में है। हमें उस पर टारगेट करना चाहिए जो कि नए नवेले बैट्समैन है। धोनी भाई ने आखिरी ओवर से पहले मुझे यही बताया था कि मुझे ज्यादा वाइड की तरफ गेंद को डालना है, जिसके बाद मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। गेंदबाजी की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया और वरुण चक्रवर्ती रनआउट हो गए। हालांकि पहली गेंद पर छक्का पड़ने के बाद मैं थोड़ा घबराया जरूर था, लेकिन धोनी भाई का सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। विकेट के पीछे से वो मुझे बता रहे थे कि गेंद को किस डायरेक्शन में कराना है, जिससे कि मेरा प्रेशर कम हुआ और विकेट मिलने के बाद कॉन्फिडेंस दोगुना हो चुका था। इस बात में कोई शक नहीं कि यह जीत हमारे लिए भी आसान नहीं थी, लेकिन जिस हिसाब से हमारी टीम के बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया है, उनको मैं जीत का श्रेय देना चाहता हूँ। दोस्तों, सैम करन ने एक ही ओवर में 30 रन दिए थे, लेकिन ये धोनी की चालाकी है जिससे कि उन्होंने अपने 19वें ओवर में मात्र 8 रन दिए और एक विकेट भी लिया, जिसने मैच को पलट दिया। लेकिन धोनी की इसी चतुराई को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, धोनी की चालाकी से चेन्नई की टीम ने कोलकाता की टीम को 18 रनों से हराकर आईपीएल 2021 में इतिहास ही रच दिया है। लेकिन कैसे अंतिम ओवर्स में चेन्नई की टीम जीत गई ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, चेन्नई की टीम किस खिलाड़ी की वजह से जीती, धोनी या फिर कोई और? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इयन मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जैसे कि हर कोई कप्तान करता है वानखेड़े में। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी का जिम्मा संभाला फाफ डुप्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने। और आप एक इसी छोटे से आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 12वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा और टीम का स्कोर 115 के पार जा चुका था। ऐसे ही ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 64 रन लगाकर पैट कमिंस की गेंद पर आउट हुए। उसके बाद तो दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने अपनी बल्लेबाजी का गियर ही बदल लिया। इतने ज्यादा आक्रामक रूप
रूप से चौके और छक्के जड़ने लगे कि कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज को पीट दिया। फाफ डु प्लेसिस 43 गेंदों में 63 पर पहुंच गए थे और अब मैदान में आ चुके थे चेन्नई की टीम के नए हथियार मोइन अली। दोस्तों मोइन अली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और ऐसी बल्लेबाजी करी कि देखकर कोलकाता की टीम के कप्तान इयान मॉर्गन के भी माथे पर पसीना आ चुका था। आते ही मैदान में मोइन अली ने बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए और अब पारी के 15वें ओवर तक ही ये दोनों खिलाड़ी मिलकर टीम को 144 के पार ले जा चुके थे। और धोनी ने आते ही मैदान में कुछ ऐसा कमाल कर दिया कि देखकर सबके होश ही उड़ गए थे। एक मिनी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से धोनी ने गेंद को इतनी जोर से मारा कि गेंद गोली की रफ्तार से सीधा स्टैंड में जाकर गिरी और यह छक्का हो चुका था, जिसके बाद अब सारा प्रेशर फिर से कोलकाता की टीम पर था। डु प्लेसिस ने भी अगले ओवर में चौकों की छड़ी लगा दी और देखते ही देखते दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को 200 के पार भी पहुंचा दिया। तो दोस्तों जीतने के लिए अब कोलकाता की टीम को पूरे 221 रन बनाने थे। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम जैसे इस मैच को जीत ही चुकी है। और ऊपर से जब कोलकाता की टीम इतने विशाल लक्ष्य को चेस करने के लिए मैदान में उतरी तो पारी के छठे ओवर तक ही 31 पर उनके 5 बड़े विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि शायद चेन्नई की टीम इस मैच को लगभग 100 रन के अंतर से तो जीतेगी, लेकिन तभी मैदान में आकर दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसल ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोस्तों दिनेश कार्तिक ने मैदान में आकर मात्र 24 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से 40 रन तक चढ़ दिए थे और रसल तो उनसे भी एक कदम आगे निकले। मात्र 22 गेंदों में ही 270 के स्ट्राइक रेट से इस खिलाड़ी ने 6 छक्के और 3 चौके की मदद से पूरे 54 रन लगाकर कोलकाता की टीम का जोरदार कमबैक करा दिया था। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि पुराने रसल वापस से आ चुके हैं और अब इस हारे हुए मैच में कोलकाता की टीम जरूर से जीतेगी। लेकिन फिर पारी के 12वें ओवर में ही रसल आउट हुए तो वहीं 15वें ओवर में दिनेश कार्तिक। एक बार फिर से लग रहा था कि अब तो कोलकाता की टीम को कोई नहीं जिता सकता, लेकिन फिर आया तूफान मैदान में पैट कमिंस का। 200 पारी के 16वें ओवर में पैट कमिंस ने सैम करन की कुछ ऐसी धुनाई कर दी कि एक ही ओवर में 4 छक्के और 1 चौके की मदद से इस खिलाड़ी ने 30 रन तक बना दिए थे और अपनी 22 गेंदों में ही 49 रनों पर खेल रहे पैट कमिंस ने फिर से कोलकाता की टीम को मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। 21 गेंदों में जीतने के लिए कोलकाता को अब 40 रन चाहिए थे, लेकिन दोस्तों यहीं पर धोनी की चालाकी देखने को मिली। पारी के 18वें ओवर में धोनी ने लुंगी एनगिडी को मैदान पर गेंदबाजी के लिए उतारा और लगातार धोनी उनसे बातचीत भी करते रहे, जिसका नतीजा ये रहा कि एनगिडी ने अपने ओवर में मात्र 5 रन दिए। और इसके बाद जब पारी के 18वें ओवर को डालने के लिए शार्दुल ठाकुर तो उनके ओवर से फिर से पैट कमिंस जैसे तैसे 12 रन निकालने में कामयाब हो गए। दोस्तों जीतने के लिए अब कोलकाता को 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे और जब 19वें ओवर में गेंदबाजी कराने आए सैम करन तो पहली गेंद पर छक्का जड़कर पैट कमिंस ने फिर से कोलकाता का कमबैक करा दिया। जीतने के लिए 10 गेंदों में 22 रन चाहिए थे कि तभी एक और विकेट गिर गया। वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए थे। दोस्तों मामला अपने अंतिम ओवर तक चला गया। 6 गेंदों में जीतने के लिए कोलकाता को 20 रन चाहिए थे। धोनी ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी कराने के लिए शार्दुल ठाकुर को गेंद थमाई और इस ओवर की पहली गेंद पर ठाकुर ने वो कर दिया जिसने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। अपने ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों आपको बता दें कि शार्दुल ठाकुर ने प्रसिद्ध कृष्णा को रन आउट करा दिया और कोलकाता की टीम चाहकर भी फिर इस मुकाबले को नहीं जीत पाई। हालांकि पैट कमिंस तो रन आउट गए, लेकिन धोनी की चालाकी कहीं ना कहीं कोलकाता पर भारी पड़ गई। लेकिन दोस्तों इस रोमांचक जीत में कहीं ना कहीं कोलकाता की टीम के खिलाड़ियों ने भी अपने फैंस का दिल जरूर जीता है। परंतु धोनी की चालाकी और चेन्नई की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई की टीम के धुरंधरों ने आज कोलकाता की टीम के गेंदबाजों के फरकच्चे ही उड़ा के रख दिए और कैसे धोनी, डु प्लेसिस, मोइन अली के तूफान में पूरी कोलकाता की टीम उड़ गई ये तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी और पंत में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 दिन पर दिन रोमांचक होता जा रहा है और ऐसा ही रोमांचक मुकाबला खेला गया चेन्नई और कोलकाता की टीम के बीच में वानखेड़े के मैदान में। और इस मुकाबले में जीतकर जहां कोलकाता की टीम के पास मौका था अपनी रैंकिंग को सुधारने का, तो वहीं चेन्नई की टीम के पास इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल के शिखर पर आने का। मुकाबले की शुरुआत होती है इयान मॉर्गन के टॉस जीतने के साथ, जो कि 4 बदलावों के साथ इस मैदान में उतरे हैं आज। दोस्तों इयान मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जैसे कि हर कोई कप्तान करता है वानखेड़े में। लेकिन शायद जो बात वो नहीं जानते थे ये कि धोनी की सेना आज मैदान में आते ही कोलकाता की टीम के गेंदबाजों की तो बखियां उधेड़ कर रख देगी। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी चेन्नई की टीम की सलामी जोड़ी का जिम्मा संभाला फाफ डु प्लेसिस और ऋतुराज गायकवाड़ ने। और आप एक इसी छोटे से आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 12वें ओवर तक एक भी विकेट नहीं गिरा और टीम का स्कोर 115 के पार जा चुका था। और गायकवाड़ की बल्लेबाजी तो इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी कि मात्र 33 गेंदों में इस खिलाड़ी ने पहले अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर शतक की तरफ बढ़ चला। वहीं दोस्तों
दोस्तों फाफ डुप्लेसिस भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो तो एक कदम आगे थे गायकवाड़ से। जैसे ही ऋतुराज गायकवाड़ 42 गेंदों में 64 रन लगाकर पैट कमिंस की गेंद पर आउट हुए, उसके बाद तो दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने अपनी बल्लेबाजी का गेयर ही बदल लिया। इतने ज्यादा आक्रामक रूप से चौके और छक्के जड़ने लगे कि कोलकाता की टीम के हर एक गेंदबाज को पीट दिया। आपको बता दें दोस्तों कि डुप्लेसिस ने भी 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और भले ही दोस्तों गायकवाड़ आउट हो गए थे, लेकिन 5 चौके और 2 छक्कों की मदद से फाफ डुप्लेसिस 43 गेंदों में 63 पर पहुंच गए थे।